ससुराल से मायके जाना होगा देवरानी को, वो 8 दिन पहले ही रोटी बेलते बेलते धीरे से बोलेगी, हाँ पापा जी के पैर में लग गई है बहुत ज़्यादा, पता नहीं डॉक्टर का क्या करने वाला है। 8 दिन पहले माहौल बनाएगी। फिर 2 दिन बाद बोलेगी, पापा का ऑपरेशन होना है, अब देखते हैं डेट कब आने वाली है, पता नहीं कैसे संभलेगा। अब 3 दिन बाद बोलेगी, जिस दिन जाना है उसके 3 दिन पहले बोलेगी, 3 दिन पहले बोलेगी, हाँ 5 तारीख की डेट डॉक्टर ने पक्की कर दी है। 1 दिन पहले बोलेगी, हम जा रहे हैं जीजी, हमें पापा के ऑपरेशन होना है, हम 4-5 दिन में आ जाएंगे। क्या है, पहली बार में संकेत मिल जाता है। जैसे ही रोटी बनाते में उनने बोला कि पापा की पैर में लग गई है, इतने में आपको समझ लेना चाहिए था महारानी के जाने का टाइम आ गया है। अब ये महारानी यहां से विहार करेंगी, महारानी माहौल बना रही है। ऐसे तो कोई कुछ बोलते नहीं, अब लग गई तो लग गई, ऐसी लगती रहती है। अब नाखून उखड़ गया तो उखड़ गया। अब नाखून उखड़ा है जबलपुर में, आवाज आ रही है नागपुर में। नाखून उखड़ गया, नाखून नहीं उखड़ गया, ये हमारे जाने के लिए एक माहौल है। ऐसे घर के अंदर माहौल बनाते हैं, घर के अंदर बोल देते हैं। अब पिताजी से नहीं बोल पाते तो माँ से बोलता है बच्चा, हम जाएंगे शिखर जी 27 तारीख को, बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं हमारे अगले महीने। अब अगले महीने का माहौल 1 महीने पहले से माँ के दिमाग में फीड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। फिर धीरे से बोलेगा, पापा से बोला कि नहीं बोला तुमने? अभी नहीं बोला, बोल देंगे। यही तो बात है, 1 महीने पहले से बोल रहे हैं, हम ना मानेंगे, हम जाएंगे, चाहे जाएंगे कुछ हो जाए। अब जिस दिन जाना होगा उसी दिन पिताजी ने मान लो पैसे नहीं दिए तो, मान लो नहीं दिए तो, आपके साथ जिंदगी में ऐसे इमोशंस घटे तो होंगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं घटे होंगे। आप फील तो कर रहे होंगे ना हमारी बात को, कैसा होता है महाराज। 1 महीने पहले अगर जाना हो, पता चल जाए 1 महीने से, तो लड़का रोज का 50 रुपए चुराता है, कभी 50 कभी 100, 50 कभी 100, क्योंकि जानता है बापू तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है? जाना है शिखर जी और खर्चा वो गिन के देंगे हिसाब से। 250 रुपए की टिकट जाने की, 250 रुपए आने की, 3 दिन रुकोगे तो 100 रुपए रोज के हिसाब से खाना, तो 300 रुपए इसका, तो 5 और 3 800, 200 रुपए और रख लो, 200 और रख लो, तो 1200 रुपए दिए पिताजी ने आने जाने के। अब उनको कैसे बताएं कि 1500 तो सिर्फ जाने में खर्चा होते हैं भाई। तुमने तो हिसाब लगा दिया, 300 जाने के, 250 आने के, इसके लौटने के, खाने के, पीने के 1200 दिए। अब पिता को कैसे समझाएं कि भाई साहब 1500 रुपए रास्ते में जाने भर में खर्चा होगा। उतरेंगे, एक बिस्लरी की बोतल पिएंगे, कहीं कॉफ़ी पिएंगे, कहीं चाय पिएंगे, कहीं समोसा खाएंगे, कहीं थोड़ी फुक्की लगाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर चना खाएंगे, फिर एक कोल्ड ड्रिंक पिएंगे। इसका हिसाब किताब तो पिता लगाता नहीं, हिसाब किताब ही नहीं लगाता पिता, इसका हिसाब किताब सीधा सीधा लगाते हैं पिता। तो फिर बच्चे समझदार होते हैं, पापा से 1200 ले लो, मम्मी से बोल देंगे तुम दे दो, कुछ कृपा करो, मम्मी 600 दे देगी, पिता का आधा तो मम्मी से मिल ही जाता है। तो 12 और 6 1800 हुए। उसके बाद 2000 रुपये अपनी जेब में वैसे भी एक्स्ट्रा रखे रहते हैं। जब जाकर के 5000 4000 का बैलेंस बनता है, तब जाकर के यात्रा उस समय होती थी। अभी भी ऐसा ही होता होगा भैया, जमाना बदला तो है नहीं। हाँ, कीमत जरूर बदल गई। हमारे जमाने में 4000 खर्चा होते थे, तो तुम्हारे जमाने में 40000, लेकिन संयोजना तो आप ऐसे ही जोड़ते होंगे। तो गुरुजी कहते हैं संकेतों में संकेत को समझने की कला सीखो। आप सबसे कहते हैं अपना घर चलाना है ना, संकेतों में संकेत समझने की कला। बच्ची क्या बोल रही है, एक बार पूछो क्यों बोल रही है। महिला क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है। अब महिला मान लो बोल रही है कि अपने को थोड़ा सा गोल्ड खरीदना है, तब महिला को जो कॉन्शियस में अंदर में एक दिमाग में बात बैठी है, क्या बैठी है, संयुक्त परिवार है, हमारे बच्चे का क्या होगा। महिला को इस बात का बहुत अंदर से इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स जरूर रहता है।
कि जब घर सामूहिक रूप से बढ़ रहा होता है तो महिला सोचती है बड़े होकर के हमारी लड़की को क्या मिलेगा, बड़े होकर के हमारे लड़के को क्या मिलेगा। तो महिला थोड़ा थोड़ा गोल्ड हमेशा इकट्ठा करती रहती है, उसकी आदत हमेशा सोना इकट्ठा करने की रही। पहली बार में अगर महिला को समझा दिया जाए कि अपने घर में हर चीज व्यवस्थित है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो छोटे से संकेत से आप उसको संतुष्ट कर सकते हैं। नहीं करने पर उसके मन के अंदर या तो दुख होगा या शोक होगा या उसके मन के अंदर ताप पैदा होगा, फिर वो धीरे से आक्रामक होगी, आक्रंदन मचाएगी। घर के अंदर ही मस्ता है, क्या कुछ नहीं है, गंजी लेके जा रहे थे छोड़ दिया ऐसे ही, बिल्कुल जैसे पिक्चर में देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही होता है। अब गिर गई तो हम क्या करें, ये क्या है, आक्रंदन है, आक्रामकता है। बिल्ली वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो खुखियाती है तो पूरे 10 नाखून बाहर निकाल करके, जीभ दोनों दांत बाहर निकाल, जैसे वो खाऊ करती है, ऐसे घर के अंदर भी यही हाल रहती है, खाओ। अब क्या खाओ भैया, ये आक्रंदन है। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।